मुंबई में जब कंगना रनौत का घर तोड़ा गया तो कंगना रनौत ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा भी घर टूटेगा और जब तेरा अहंकार भी टूटेगा और तब तुम्हें एहसास होगा। लगता है कंगना रनौत की बहुत जल्दी भगवान ने सुन ली है। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार और शिवसेना लगभग पूरी तरह टूट चुकी है, टूटने की कगार पर है। वर्षों तक हिंदुत्व के पर्याय रहे बाला साहब ठाकरे, जिनका नाम महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में हिंदू समाज बड़े आदर और सम्मान के साथ लेता है। जब बाला साहब ठाकरे का नाम लिया जाता है तो स्वतः ही लोगों के मन में एक आत्मविश्वास, एक स्वाभिमान और बाला साहब के प्रति सम्मान में सिर झुक जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद उनके पुत्र ने शिवसेना को कहां से कहां पहुंचा दिया, आज ये महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में देखा जा रहा है। उन्होंने पहले तो भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और जब पूर्णतः बहुमत उस गठबंधन को मिला तो सत्ता के लालच में मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी लार टपकी और उन्होंने सारी बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई मर्यादा, उनके द्वारा जो सिद्धांत राजनीति में पैदा किए गए उनको तोड़ते हुए और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद जो महाराष्ट्र में जो खेल शुरू हुआ, उन्होंने धीरे धीरे वहाँ के शिवसैनिकों, शिवसेना के विधायकों और शिवसेना के कैडर में धीरे धीरे एक निराशा पैदा कर दी। जितना नुकसान हिंदुत्व को पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ, उतना उद्धव ठाकरे की सरकार में मात्र 2.5 वर्ष की शासन में इतना नुकसान हो चुका था। हम याद करें पालघर कांड, किस तरह पालघर में निर्दोष साधुओं की किस तरह मॉब लिंचिंग की गई। वो अंदर थे, उनको कैसे वो पुलिसकर्मी उनको बाहर लेकर के आता है, किस तरह पूरी भीड़ उनको घेर घेर करके मॉब लिंचिंग करके लाठी डंडे और पत्थरों से मारती है। उस घटना को देख करके ये लगता ही नहीं, किसी को यकीन नहीं होता कि बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य में ऐसा कृत्य किया जा रहा है। उस घटना के बाद क्या हुआ, पूरे देश में उबाल आया, पूरी जनता का, उन साधुओं की आत्मा का श्राप भी लगता है उद्धव ठाकरे की सरकार को ले डूबा। उन अपराधियों को जब गिरफ्तार करने की बात आई, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात आई, तो पुलिस द्वारा इतनी कमज़ोर, चूँकि गृह मंत्रालय एनसीपी के पास था, इतनी कमज़ोर चार्जशीट पेश की गई कि उन अभियुक्तों को तुरंत न्यायालय से जमानत दे दी गई। पालघर में जो कुछ हुआ, ऐसा मुलायम सिंह यादव के शासन में, लालू प्रसाद यादव के शासन में, यदि कहीं पर असदुद्दीन ओवैसी मुख्यमंत्री हो, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हो, वहाँ तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है, हो सकता है। लेकिन बाला साहब ठाकरे के पुत्र के शासन में, उद्धव ठाकरे के शासन में ये सारा सब कुछ हुआ। इससे महाराष्ट्र में सारे शिवसैनिकों और महाराष्ट्र की जो शिवसेना और बीजेपी का हिंदूवादी जो वोट बैंक है मराठा, उस मराठा बेल्ट में मराठी मानुष के अंदर शिवसेना के प्रति एक धीरे धीरे एक घृणा का भाव पैदा हुआ और अंदर तक शिवसेना कमज़ोर होती चली गई, जिसके कारण उसके जो जनप्रतिनिधि हैं उनका अंदर ही अंदर अगले चुनाव के प्रति उनके मन में एक निराशा का भाव पैदा होने लगा। उसके बाद दूसरी घटना आई कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने जब कोई स्पष्ट अपने वो कहने के लिए आदी हैं, अपने विचार खुलकर व्यक्त करती हैं, चूँकि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जैसे ही कंगना रनौत ने कोई वक्तव्य दिया, उनके विरुद्ध अकारण उनके आवास पर जाकर के बीएमसी द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई और जब उनका घर तोड़ा जा रहा था, घर तोड़ने के बाद उसने श्राप दिया था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घर टूटेगा, तुम्हारा अभिमान भी चकनाचूर होगा। और आज वो शिवसेना इतनी जर्जर, इतनी कमज़ोर, इतनी असहाय हो चुकी है। और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री पद तो गया ही, शिवसेना संगठन भी उनके हाथ से जाने वाला है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए एक तीसरा सबसे बड़ा प्रकरण था उनके मंत्रियों का। नवाब मलिक उनके मंत्री, उनके मंत्रिमंडल में, जिनको आज तक निष्कासित नहीं किया गया, वो दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों को लेकर के
ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए। दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को किस तरह से निपटारा करना है, कैसे पहचान करना है, उन मामलों को लेकर के वो आज तक गिरफ्तार हैं। और गिरफ्तार के बाद ये पहला ऐसा प्रकरण है जिसमें किसी सरकार के मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। मंत्री जेल की हवा खा रहे हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल से उस मंत्री को निकालने की हिम्मत नहीं कर पाए। सत्ता का इतना पतन भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा। इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक अंबानी के बंगले के बाहर, एंटीलिया के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसके अंदर विस्फोटक पदार्थ थे, वो एक तरह से उनको ठगने के, उनको धमकाने के लिए, उनसे चौथ वसूली करने के लिए बताते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है और तुम्हें एक्सटेंशन मनी दो, नहीं तो तुम्हें भविष्य में जान को खतरा है। ऐसा एक्सटेंशन मनी के नाम पर जिस तरह से उनके बाहर गाड़ी प्लांट की गई, और वो गाड़ी का जो मालिक था उसकी लाश, मनसुख की लाश, ठाणे के पास एक जगह संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश मिली, जिसको आत्महत्या करार दिया गया कि मनसुख ने आत्महत्या की है। ये सारे प्रकरण में जिस तरह वहाँ के गृह मंत्री अशोक देशमुख की भूमिका थी, अनिल देशमुख की भूमिका थी, और वही देशमुख भी पुलिस थानों से बंदी लेने और चौथ वसूली और कई करप्शन के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं, और उनको अपना गृह मंत्री पद तक छोड़ना पड़ा था। पिछले दिनों ही पूरे देश ने देखा कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा द्वारा जब ये उनके द्वारा कहा गया कि हम उद्धव साहब के बंगले के आगे मातोश्री के सामने जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, केवल हनुमान चालीसा पढ़ने की बात पर, हनुमान चालीसा पढ़ने का वक्तव्य देने पर ही किस तरह नवनीत राणा का दमन किया गया, रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में भेज दिया गया, और उनके साथ जो जो दमन चक्र किया गया, यहाँ तक कि उनके बंगले को भी तोड़ने की प्रयास किया गया। ये सारा दमन चक्र कितना स्तर गिर गए, सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे किस स्तर तक गिर गए। इन जो न्यूनता आई उद्धव ठाकरे के व्यवहार में, कार्यप्रणाली में, एक बाला साहब ठाकरे का पुत्र और हनुमान चालीसा के नाम पर किसी को गिरफ्तार किया जाए। हाँ, यदि बाला साहब ठाकरे होते और उनकी मौजूदगी में, उनके समय में कांग्रेस की सरकार या कोई और सरकार ने हनुमान चालीसा को लेकर के कई पूरे भारत के किसी भी राज्य में यदि ऐसे कोई गिरफ्तारी की जाती तो बाला साहब ठाकरे अगले दिन शेर की तरह गरज कर और इसका कड़ा विरोध करते। लेकिन बड़ी शर्म की बात, उन्हीं के पुत्र द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने की कहने पर जिस तरह, चाहे वो राजनीति के स्टंट हो, मैं नहीं कहता कि नवनीत राणा, रवि राणा कोई बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त बनकर जा रहे थे, उनका वो पॉलिटिकल स्टंट ही हो सकता है, लेकिन हनुमान चालीसा बजरंगबली के नाम की तो लाज रखनी थी। उन्होंने, क्योंकि सौम्य हिंदूवादी पार्टी है, अपने आप को कहते हैं हम हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, जिस तरह इस मामले में हनुमान चालीसा प्रकरण में, ये सारे प्रकरण ऐसे थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे की राजनीति में और बाला साहब ठाकरे द्वारा जो एक शिवसेना नाम का दल कितनी मेहनत से तैयार किया और उसकी कुर्सी बनी बनाई और उनके हाथ में एक सत्ता की स्थिति पर पहुंचा करके उद्धव ठाकरे के हाथ में सौंपी। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता द्वारा अर्जित और शिवसेना को द्वारा अर्जित कड़ी मेहनत से इस शिवसेना को बिल्कुल पूरी तरह रसातल में पहुंचा दिया, और यही कारण है कि आनंद निधि के साथ हंसी खुशी, और जिन विधायकों को भी उद्धव ठाकरे ने भेजा कि वो जाकर के एकनाथ शिंदे को मनाए, वो विधायक जाकर के एकनाथ शिंदे के ही गुट में जाकर के मिल गए। तो ये जो अंत होने जा रहा है शिवसेना का और उद्धव ठाकरे की राजनीति का, ये इन सारी घटनाओं में हिंदुत्व के विरुद्ध जो जो कृत्य किए गए, उसके कारण शिवसेना के विधायकों का गला यहाँ तक भर चुका है। यदि दो विधायक भी कभी शिवसेना से गद्दारी करते तो मुझे याद है वो दिन कि महाराष्ट्र में क्या होता था। अब तक तो उन विधायकों के घर पे लाखों शिवसैनिक जा करके आगजनी और हाथापाई और पूरा बम्बई में आग लग जाती, पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाता, महाराष्ट्र जल जाता। लेकिन आज उनके साथ ना तो सहानुभूति बची है, ना उनके साथ जनता बची है, ना शिवसैनिक बचे हैं, और ना कोई वहाँ की जनता के मन में उनके प्रति कोई आदर और भाव बचा है। उद्धव ठाकरे की सरकार में ही एक प्रमुख स्टार, फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत, जिनको मृत्यु के प्रकरण को जिस तरह उनके सबूतों को दबाने की
महाराष्ट्र की पुलिस ने चेष्टा की, किस तरह उनको पोस्टमार्टम से लेकर के उनकी जांच, उस प्रकरण की जितने भी इस प्रकरण में आए विवादास्पद पहलू, देश भर में शोर मचा। फिर अंत में सीबीआई को जांच दी गई। सीबीआई वाले जांच करने गए तो वहाँ की महाराष्ट्र की सरकार ने उन तक को, अधिकारियों तक को धर लिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की कोशिश की कि वो जांच नहीं करने देंगे। इस तरह की हठधर्मता एक प्रमुख फिल्म स्टार के प्रकरण में, मौत से जुड़ी हुई प्रकरण में जिस तरह से महाराष्ट्र की पुलिस ने किया, उद्धव ठाकरे ने ये बता दिया, चूंकि अकेले उद्धव ठाकरे की गलती नहीं थी, कांग्रेस और एनसीपी ऐसे दोनों दल और उनके साथ बैठ करके उद्धव ठाकरे, ये तीनों दलों में जितना भी घटियापन हो सकता है, तीनों का संयुक्त रूप से वो सरकार थी और उन संस्कारों का परिलक्षण हुआ इनकी सरकार में। देश के एक जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी, उनको एक रिपोर्टिंग को लेकर के और किस तरह महाराष्ट्र की सरकार ने उनका दमन किया, उत्पीड़न किया, किस तरह उनकी गिरफ्तारी की, सत्ता ने अपनी पूरी ताकत, ये उनकी भी आत्मा का शराब। तो उद्धव ठाकरे ने 2.5 वर्ष के अपने शासन में कई ऐसी घटनाएं हुई, किस तरह अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, उनका दमन किया गया, उनको जो आम कैदी को भी गिरफ्तार किया जाता है उसके मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाता है, उनको मानव अधिकारों तक की उनकी रक्षा नहीं की गई, उनका उत्पीड़न ऐसे किया गया कोई राह चलते किसी जेब कतरे के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वो एक सम्मानित संपादक के साथ व्यवहार महाराष्ट्र की सरकार द्वारा किया गया। कई ऐसे नागरिक हैं जो उत्तर महाराष्ट्र की जगह किसी अन्य पर प्रांतों के हैं, उन्होंने किसी फेसबुक पर कोई टिप्पणी दी, इनमें से इन सब प्रकरणों में से किसी भी मामले में यदि फेसबुक पे कोई टिप्पणी दी, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे कोई टिप्पणी दी, उनको शिव सैनिकों ने जाकर के किस तरह घर जाकर के उनका उत्पीड़न किया। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के विरुद्ध टिप्पणी करने वाली एक केतकी नाम की वहाँ की एक स्थानीय यूट्यूबर है, उसने जब टिप्पणी की थी, किस तरह उनको गिरफ्तार किया गया। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके द्वारा एक सामान्य प्रतिक्रिया दी गई थी, किस तरह उनको कानूनन गिरफ्तार किया गया और उनको टॉर्चर किया गया। ये सारी जो थोड़े से समय में 2.5 वर्ष के शासनकाल में उद्धव ठाकरे ने जो मिसाल पेश की, उससे ये स्पष्ट हो गया कि राजनीति जिसको पूर्वजों की खातिर, अपने पिता की खातिर, अपने दादा की खातिर जो राजनीति जिनको मिलती है, जो स्वयं की अर्जित नहीं होती है, ये उद्धव ठाकरे के साथ अपने पिता के द्वारा अर्जित, जो उन्होंने कठोर मेहनत से, संघर्ष से जो इतनी अपनी ख्याति अर्जित की थी, और वो उनको उद्धव ठाकरे को बिना कमाए हुए मिली और उसकी बदौलत उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। उद्धव ठाकरे का कर्तव्य था, यदि कोई काबिल बेटा होता है तो उसको आगे बढ़ाता और शिवसेना को ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचाता। लेकिन बाला साहब ठाकरे द्वारा की गई पूरी की पूरी जीवन भर की जो तपस्या थी, हिंदुत्व के नाम पर देश भर में जो उन्होंने पहचान बनाई थी, आज पूरे देश में एक है कि पूरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की हुई कमाई को, उनकी जो छवि उनके द्वारा बनाई गई, एक साख बनाई गई, उनके कपूत बेटे उद्धव ठाकरे ने उस सबको मिट्टी में मिला दिया। अब वर्तमान हम राजनीतिक स्थिति के मुद्दे पर आते हैं। उद्धव ठाकरे के विरुद्ध विद्रोह करते हुए शिवसेना के ही जो बाला साहब ठाकरे के भी बहुत अत्यंत प्रिय थे, एकनाथ शिंदे ठाणे जिले से आते हैं। शिवसेना, उन्होंने छोटे से समय से टैक्सी ड्राइवर से अपनी पार्टी में शुरुआत की, फिर वो आगे बढ़ते गए, वहाँ के जिला शाखा प्रमुख बने, उससे पहले नगर शाखा प्रमुख थे। 1980 से उन्होंने शिवसेना में कार्य शुरू किया और जम करके बाला साहब ठाकरे के वो सबसे लाडले थे। ये भी माना जाता है यदि बाला साहब ठाकरे होते और अपने परिवार में से किसी को सत्ता की कमान नहीं देते तो शायद एकनाथ शिंदे को ही दी जाती। जब से सरकार बनी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। चूँकि इस गठबंधन की सरकार में सबसे ज़्यादा मंत्री पद और महत्वपूर्ण विभाग एनसीपी के पास थे, और एनसीपी और शिवसेना की स्वाभाविक टक्कर है विधानसभा क्षेत्रों में जब विधानसभा चुनाव होते हैं। चूँकि जहाँ पर भी शिवसेना चुनाव लड़ती है उसके सामने भाजपा तो होती नहीं थी, उसके सामने या तो एनसीपी होती थी, कांग्रेस होती थी। तो ऐसी परिस्थिति में विधायकों को चिंता सता रही थी
चूँकि एनसीपी के जो विधायक हैं उनके सारे काम हो रहे थे, हारे हुए जो हैं, जो चुनाव हार चुके थे और उनके सामने शिवसेना जीते थे, उन क्षेत्रों में भी एनसीपी के कहने पर काम हो रहे थे। शिवसेना के विधायकों की कोई पूछ नहीं थी, वो अपना टुकड़ा लेकर के उद्धव से मिलना चाहते थे। उद्धव के यहाँ कभी मिलना हो नहीं पाता था, तब जा कर के वो एकनाथ शिंदे से मिलते थे। धीरे धीरे एकनाथ शिंदे के साथ इन विधायकों का आत्मिक लगाव हुआ और धीरे धीरे योजना बनी और ये खिचड़ी पक करके एक नई जो इसमें राजनीति के एक नई व्यूरचना ने जन्म लिया। इसमें आज की तारीख में लगभग इस वक्त तक 40 विधायक जो शिवसेना के हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं और वो सारे के सारे विधायक गुवाहाटी में डेरा डाल करके बैठे हैं। उद्धव ठाकरे के पास वर्तमान में शिवसेना के कुल 15 विधायक रह गए हैं। ऐसी सूरत में जब विधायक ही उनके पास नहीं रहे, 2/3 से अधिक बहुमत आज एकनाथ शिंदे के पास है, तो कानूनन चाहे निर्णय देर से हो, कानूनन रूप से विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे होंगे और संगठन पे भी कमान एकनाथ शिंदे की होगी। और उद्धव ठाकरे को जो राजनीति की कुर्सी जमी जमाई जाजम मिली थी वो सब उनके हाथ से, जैसे कि जिस जाजम पे खड़े हों पूरी जाजम एकनाथ शिंदे ने खींच ली है और उद्धव ठाकरे आज जमीन पर राजनीति उनकी आने वाली है। और बहुत जल्दी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे ऐसा लग रहा है और एकनाथ शिंदे गृह मंत्री होंगे। और इससे एक बात जरूर सिद्ध होती है कि जो पार्टी अपने सिद्धांतों को बदल करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों और इनसे आम सहमति ने लेकर के और जिस तरह केवल कुर्सी के लिए इस तरह से निर्णय करती है, उनको 1 साल 2 साल तो चला जा सकता है, लंबे समय तक ऐसी पार्टी को एकजुट करके नहीं रखा जा सकता। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों। और मेरे यूट्यूब चैनल रियलिटी टॉक विद अशोक पाठक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें